सर 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 प्लीज उनका नाम मत लो, उनका नाम लेते हमारा दर्द बहुत हो। उन्होंने ये सारा किया दिया उनका है। उन्होंने अफसरशाही से मिलकर हमारे जो अफसर लॉबी थी, उन्होंने अफसर लॉबी से मिलकर हमें भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार ने जो पैसा दिया है वो 97% को 3% मिल रहा है और जो 3% उनको 97% मिल रहा है। उनसे जनरल बख्शी साहब से, जनरल सतवीर साहब से ही नहीं, जो ये कर्नल जनरल उनका हाथ जोड़ा दूरी बना के रखेंगे। उन्होंने पहले हमारा बहुत भला कर दिया है। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हो CCN न्यूज 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर का ये प्रांगण है। यूं तो अनेकों तरह के जो है धरने प्रदर्शन आपने जंतर मंतर पर देखे होंगे, ना जाने कितने तरह के आंदोलन जंतर मंतर पर होते हैं, लेकिन कुछ एक आंदोलन जो होते हैं वो दिल को छू जाने वाले होते हैं। उनमें से एक है पूर्व सैनिकों का धरना। जब जो जवान है वो बॉर्डर पे अच्छा लगता है, लेकिन सड़क के ऊपर अपनी मांग मनवाते हुए या मांग करते हुए जवान अच्छे नहीं लगते, लेकिन मजबूरन इन लोगों को यहाँ पर आना पड़ा है। अभी पूरे हरियाणा का जत्था लेकर के यहाँ पर पहुंचा। पीछे बैनर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है आर्मी एयरफोर्स नेवी पूर्व सैनिक कल्याण सोसाइटी। यहाँ पर पूछे पूरे जिला रोहतक हरियाणा से। और OROP 2 में हुए भेदभाव व अनदेखी के कारण यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं। देखिए पूरा जत्था का जत्था आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, सबके सब यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं वो सभी जो है पूर्व सैनिक हैं। और किस तरह से ये लोग अपनी बात रखेंगे, हालांकि जंतर मंतर के ऊपर अब तीसरा धरना मैं यहाँ पर 3 तरह के लोग देख रहा हूँ। पहला हमने देखा था यहाँ पर जो सतवीर जी का लगा के बैठे हैं, उसके बाद कपिल फौजी जी यहाँ पे अपना लगा के बैठे हैं, और आज सत्येंद्र पहलवान जी और साथ में यहाँ पे हरियाणा से के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे पूरे हरियाणा का पूर्व सैनिकों के जत्थे को लेकर के। एक बार मैं बात करूंगा सर, सबसे पहले जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। क्या नाम हुआ सर अपना? मेरा नाम सिपाही अतर सिंह दांगी और मैं रोहतक हरियाणा से संबंध रखता हूं। और जो हमारा संगठन है 9 अप्रैल को हरियाणा की तरफ से मुझे हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई थी। और हमारा ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाई एक धरना वहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठा है। हाँ। हमारा कोई अलग धरना नहीं है। हम जो ये हमारा जो 20 फरवरी से धरना है उस धरने पे ही बैठेंगे और वहाँ संगठन को और आंदोलन को मजबूती देने का काम करेंगे। हमारा कोई अलग से धरना नहीं, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो मतलब आप उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं? हाँ बिल्कुल, उनको समर्थन देने, और अगर कोई कमी है उस पर भी हम बैठ के चर्चा करेंगे भी क्या संगठन में कमी है, क्या आंदोलन में कमी है। और ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये रोहतक नहीं है, पूरे हरियाणा के साथी आए हुए हैं, हमारे दिल्ली के साथी भी। मुझे आज वाकई मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, बजाय कि धरने का विभाजन होने के आज एक होकर के ये लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आज यदि एक होंगे, मांगे एक हैं और धरना एक होगा तो लड़ाई लड़ने में भी आसानी होगी और सरकार को झुकने में भी समय नहीं लगेगा। हमारा जो है ना जी, जो आप पूछना चाहते हो, मैं हमारा जो आज का एम यही है, जो कमियां हैं उनको हम बैठ कर दूर करें और सब भाइयों को जोड़ें। अब भी हमारे संगठन में बहुत से ऐसे पूर्व सैनिक संघ हैं या पूर्व सैनिक हैं जो जुड़े नहीं हैं। हमारा ये मानना है कि हम उनको भी रिक्वेस्ट करके एक मोर्चा ऐसा बनाएं कि जब सारे एक हो जाएंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी 30 मई की एक बहुत बड़ी कॉल दी गई है। 30 मई को आप लोग क्या करने वाले हैं? बड़ा 30 मई को जो हमारे संगठन ने कॉल दी है, हम बिल्कुल उस पर फूल चढ़ाएंगे। जैसे पहले हमने 3 अप्रैल 2023 का कार्यक्रम था, 30 अप्रैल 2023 का था, इसी प्रकार से तन मन धन से सभी साथी मिलकर हम उस निर्णय पे फूल चढ़ाएंगे। क्या करेंगे 30 मई को, मतलब क्या होने वाला है? ऐसा जी, भारत के अंदर जो चलो पहले 2 बार हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन ये भी जो हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर साहब ने जो निर्देश दिए उसके अनुसार हम अपने तहसील स्तर पर जाकर हमारे गांव के आसपास के जितने भी साथी वो जुड़ के और हम वो फिर ज्ञापन देने का काम करेंगे। लेकिन ज्ञापन देने की प्रक्रिया आप लोग 2 बार पहले कर चुके, एक बार 3 अप्रैल को, एक बार 30 अप्रैल को। ठीक है। फिर दोबारा ज्ञापन देने से आप लोगों को लगता है कोई रिजल्ट होगा? क्योंकि पहले जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आपकी बात से सहमत हैं कि 2 बार हमने ज्ञापन दी, तीसरी बार फिर दे रहे हैं और वो हम एक फेडरेशन के आदेश का पालन कर रहे हैं। ठीक है, उनके साथ पूरे संगठन को यानी एकता दिखाते हुए, बाकी जो इतने हाई लेवल पे दे दिए
तो मुझे लगता है नीचे हमें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी हम अपने जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनके आदेश का पालन करेंगे और फिर हम कोई बड़ी मीटिंग बुलाकर हम निर्णय लें कि अगला स्टेप हमारा क्या हो। अब 97 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, 97 दिनों से तो कोई रिजल्ट नहीं निकला। हाँ। और ऐसा नहीं कि रक्षा मंत्री जी को या मोदी जी को पता ना हो इस विषय पे, लेकिन पता होते हुए भी चुप हैं। तब और आप लोग कह रहे हो कि हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक मांग नहीं मानी जाएगी। ऐसा है जी, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। जो भी सरकार, आपको पता है और भी आंदोलन होते हैं, हम किसी विशेष आंदोलन का नाम नहीं लेते, सरकार इतना आसानी से मानती नहीं है। क्योंकि जब सरकार को कुछ देना होता है, जिसको देना हो तो 20 बहाने ढूंढते हैं। लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है, मोदी जी ने हमें वन पेंशन दिया, हालांकि वो पूरा नहीं था जो उन्होंने वायदा किया था। तो हम प्रयास करेंगे जब हमारे सारे संगठन इकट्ठे हो जाएं और सबकी सहमति होगी तो हम कोई बड़ी कॉल, कोई रामलीला ग्राउंड, मैदान रैली या इससे भी बेहतर हम साथियों के सामने सुझाव रखेंगे। रेवाड़ी ऐतिहासिक स्थल है, वही ग्राउंड, वही शहर और डेट भी वही। हम वहाँ पर एक ज़बरदस्त रैली करने का प्रयास करेंगे जिसमें हरियाणा ही नहीं सारे भारत के संगठन जुड़े होंगे। और इसका पहले हम प्रधानमंत्री जी को पर्सनल जाकर ज्ञापन देंगे और उनको निमंत्रण भी देना चाहेंगे कि उसी रैली में आइए, ये हमारी डिमांड है। तो आप क्या पूरी कर सकते हो, आप उसी मन से घोषणा कीजिए। उसी मन से तो उन्होंने पहले भी घोषणा की थी अपने जवानों के लिए। ऐसा जी, जो विसंगतियां हैं या जो हमारे साथ, और एक और आपको स्पष्ट करना देना चाहते हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है तो हाथ खड़े कर दे, हमारे पास पैसा नहीं है और हम 500,000 रुपये देश में जो कमी आ रही है और दे देंगे। ये हमारी लड़ाई पैसे की नहीं, मान सम्मान की है। हमारे साथ बहुत भारी भेदभाव हुआ है, उस जो हमारे साथ उस मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। पैसे के लिए तो दाल रोटी सब खा रहे हैं, लेकिन जो मान सम्मान को ठेस पहुंची है, एक अब वो बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। एक गोली सिपाही को लगती है, उसकी कीमत क्या है, डेथ हो जाए तो उसकी वीर नारी को क्या है, और एक अफसर को हो जाए तो क्या है। तो इस प्रकार के भेदभाव, उससे हमारे दिल को, सबको ज़बरदस्त चोट पहुंच रही है और ये लंबे समय से भेदभाव होता रहा है और इतना आसान नहीं है कि पूरा हो जाएगा। लेकिन हम अपने संगठन को मजबूत करके और संगठन मजबूत करने के बाद आंदोलन को और तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। आप ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। आप जो आपके जो अफसर हैं, हाँ, एक और आज हमारी बहुत ही मजबूत टीम है, जिला चरखी दादरी हरियाणा, उनकी बाइक रैली आ रही है और उनका वेलकम बड़ा ज़ोरदार तरीके से हम करेंगे। पीछे भी हमारे इस प्रकार कार्यक्रम हुए थे, कुरुक्षेत्र की हमारी बाइक रैली आई थी, उसके योद्धा हमारे पास मास्टर वारंट अफसर पवन सैनी साहब और कुरुक्षेत्र के और भी साथी आए हुए, ये पूरे हरियाणा से आए हुए हैं। हरियाणा के अलावा दिल्ली के साथी भी हैं इसमें कई, और उत्तर प्रदेश के, बल्कि कई और संगठन थे जो यहाँ नहीं जुड़े हुए, हमारे राजस्थान से भी, उनसे भी हमारी बात हुई है। हम प्रयास उनको भी करेंगे कि सबको एक माला में पिरोकर मजबूती से आगे बढ़े। आप अपने इस आंदोलन में जो आपके दो बड़े पिलर हैं, जैसे सतवीर जी हो गए और एक जीडी बख्शी साहब हो गए, इनको अपने साथ लेकर क्यों नहीं आगे की अपनी लड़ाई लड़ते हो? शायद जल्दी बात रखी जाएगी, क्योंकि वो तो बकायदा सरकार के साथ जुड़े हैं। सर प्लीज उनका नाम मत लो, उनका नाम लेते हमारा दर्द बहुत हो। ये सारा किया दिया उनका है, उन्होंने अफसरशाही से मिलकर, हमारे जो अफसर लॉबी थी, उन्होंने अफसर लॉबी से मिलकर हमें भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार ने जो पैसा दिया है वो 97% को 3% मिल रहा है और जो 3% उनको 97% मिल रहा है। उनसे जनरल बख्शी साहब से, जनरल सतवीर साहब से ही नहीं, जो ये कर्नल जनरल, उनका हाथ जोड़ा, दूरी बना के रखेंगे। उन्होंने पहले हमारा बहुत भला कर दिया है और हम उनसे कोई भला नहीं चाहते। इतनी नाराजगी उनसे? बिल्कुल है जी। उन्होंने, हम ये मानते थे भाई इन्होंने सेना में रहकर हमारा नेतृत्व किया, यहाँ भी हम लंबे समय तक इन पर भरोसा करते रहे और वो संख्या हमारी होती थी और चेहरे उनके होते थे। सरकार के मिलकर पद ले गए या लाभ उन्होंने उठाया है और हमें वो उन्होंने पीछे धकेलने का काम किया है। उनकी वजह से धरने पे बैठे हैं। अब आपको नहीं लगता कि मतलब अगर उनको भी अपने धरने में जैसे शामिल कर लिया जाए और उनसे भी बैठ के बात की जाए तो शायद आसान हो जाएगा आप लोगों की बात वहाँ पे पहुँचाना? ऐसा है जी,
नहीं नहीं नहीं, एक शर्त पर कर सकते हैं। जब वो आंदोलन करते थे हम दरी बिछाते थे, जो जनरल सतमीर और वो जनरल बख्शी आगे हमारी दरी बिछाए और पीछे बैठे, आगे कहीं मौका नहीं देंगे। इतने बड़े अफसर को आप कह रहे हो कि दरी बिछाई हुआ। ऐसा जी, ऐसा वो अफसर थे सेना में बड़े, वो सेना में बड़े थे। यहाँ पर फ्यूज बल्ब है, चाहे कोई जनरल है, कर्नल है, सिपाही है, अगर कबाड़ी के ले जाओगे भाई ये 1000 का बल्ब था, ये कर्नल साहब था, जनरल साहब था और मैं सिपाही था, कबाड़ी के उसकी कीमत हुआ है 0 फ्यूज बल्ब। यहाँ कोई कर्नल जनरल नहीं है, अगर कोई हमें वो कर्नल जनरल ज़्यादा उत्साहित है ना, फिर वो हमारी दरी बिछाएं, पीछे बैठे, आगे ऊपर बैठे हैं वहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो ऐसा करने को तैयार है तो हम अपने साथियों से, मैं निर्णय लेने वाला नहीं हूँ। मुझे तो नहीं लगता हमारे- ऐसा कोई भी करेगा बड़ा अफसर। और नहीं, आपको लगता है करेगा कोई? ऐसा जी, हम इतनी कड़ी शर्त यूं ही रख रहे हैं कि हमारा तो दूरी बना के रखें, मतलब आप चाहते ही नहीं कि ना वो चाहते ही नहीं। और ये उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे और वे दोबारा भी धोखा कर सकते हैं। वो काले धन से भी हमें डस सकते हैं, उनके साथ हम रहेंगे तो वो दोबारा हमारे धंधे को भी खत्म कर सकते हैं। वो शासन से मिले हुए और सारे काम उन्होंने अपने हित के लिए किए। बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे आप ये बात उनके। बड़ी बात नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई हमारे साथ हुआ है, ये सच है, धोखा हुआ हमारे साथ। पे मोड़ दूं, जो मैंने कहा ना, वो कर्नल और जनरल जब दरी बिछावे पीछे बिठा देंगे, ये मैं अपने स्तर पे कह रहा हूँ। इसके लिए भी हमें हमारी टीम, जो फेडरेशन है, वो टीम बैठ कर निर्णय लेगी। मैं व्यक्तिगत स्तर पे कह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता अच्छा, वो वहां ऐसा तक भी करेगा। बैठने की मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी मतलब ये। हाँ वो भी ये मैं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत स्तर पे भी इतनी कड़ी शर्त रख दे, लेकिन उसका निर्णय लेने का अधिकार मुझे नहीं है। उसकी हमारी जो केंद्रीय टीम है, फेडरेशन है, सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर साहब के नेतृत्व में वो निर्णय लेगी, वो परमिशन दे सकते हैं। तो किसी भी ऑफिसर और राजनीतिक पार्टी